नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर एडोलेसेंस नाम का एक नया शो हिंदी में देखकर ख़त्म किया है। लिमिटेड सीरीज है, 4 एपिसोड हैं, 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक एपिसोड्स की लेंथ है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में अवेलेबल है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भैया मैं कह सकता हूँ कि शो को देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आया। स्पेशली शो का जो स्टार्ट था वो ऑसम था। मतलब शो शुरू होता है एंड शुरू होते ही 2-4 मिनट के अंदर अंदर ये शो आपको पूरी तरीके से अपने साथ एंगेज करके हुक एंड बुक करके रखता है। एंड इस शो में लंबी लंबी टेक्स देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी देखने को मिलती है एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे। कहानी इस शो की यूं है कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स के पेज पर जो लिखा हुआ है भाई बता देता हूँ, उससे ज़्यादा आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप इस शो को देखना शुरू ना कर दें। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, 13 साल के एक टीनेजर पर अपनी एक क्लासमेट की हत्या का आरोप लगता है। इसके बाद उसके परिवार, थेरेपिस्ट और मामले की तहकीकात करने वाले जासूस, सभी का यही सवाल है, असल में हुआ क्या था, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड जैसा कि मैंने कहा, शो में लंबे लंबे वन टेक शॉट्स देखने को मिलते हैं। एंड जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो छोटा सा लड़का जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जेमी जिसका नाम है, मतलब उस छोटे से बच्चे ने भी क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है, आप देखते ही रहोगे स्क्रीन की तरफ। एंड 2 एपिसोड इस शो के इतने ज़्यादा टाइट थे कि आपको मतलब बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा कि आप डिस्कनेक्ट हो पाओ, डिस्ट्रैक्ट हो पाओ या कुछ भी आप इस शो को छोड़ने के बारे में भी सोचें। मतलब पूरी तरीके से एंगेजिंग हो कैन बुक करके रखते हैं। सीधी सिंपल सी बात ये है। और 3rd और 4th एपिसोड के बारे में मैं कुछ ऐसे कहूँगा कि इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा है कि इन 2 एपिसोड में कोई सिंगल कट भी था। मतलब शो एपिसोड शुरू होते हैं, तीसरा और चौथा, और शायद 1 टेक में ही पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब बीच में एक सिंगल टेक मुझे दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है क्योंकि 3rd एपिसोड में एक 7 महीने का लंबा जंप लेता है ये शो। एंड वहाँ पर जाकर के मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था। मैंने बार बार अपना फ़ोन भी उठा करके देखा। विंडो तो चेंज नहीं की थी पीसी पर, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा अपना फ़ोन उठा करके देखा था क्योंकि कुछ भी खास हो नहीं रहा था। तीसरे एपिसोड में एक साइकोलॉजिस्ट जेमी से बात करती है और मुझे पूरी तरीके से ठंडा लगा वो एपिसोड। एंड उसी तरीके से चौथे एपिसोड में वो जो फैमिली है, जो उसकी जेमी की जो फैमिली है, उसके माता पिता हैं, उसकी बहन है। एंड चौथे एपिसोड में हमको बेसिकली ये देखने को मिलता है कि इन सारी चीज़ों के बाद उनका जो बेटा है वो जेल में है, या मतलब उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है। एंड उस फैमिली के ऊपर किस तरीके की चीज़ें साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ता है वो हमको देखने को मिलता है। एंड चौथे एपिसोड में स्क्रीन पर लेकर के आता है 13 मंथ, तो 13 महीने बाद के वक्त में वो एपिसोड सेट होता है। तो वही है, मतलब 1 टेक में निपट जाती हैं एपिसोड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे मुझे फील हुए हैं। मतलब जो बात पहले 2 एपिसोड में थी वो नहीं थी। एंड ऊपर से ये एक लिमिटेड सीरीज़ है। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब कि देखना चाहें तो देख सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जितने ग्रेट पहले 2 एपिसोड इस शो के थे, उतना ग्रेट ये शो खत्म होते होते नहीं हुआ है। एंड एक बच्चे को अरेस्ट किया गया था 2nd एपिसोड के एंड में, उसका क्या हुआ एंड जो बताता है कि चाकू उसका था। एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है तीसरे एपिसोड में, जब वो अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करता है, लेकिन उन्होंने ठीक से बताया नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। एंड ख़त्म होते होते भी कुछ बहुत क्लियर नहीं हुआ है कि अब क्या होने वाला है। ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। जैसे कि वो बच्चा कहता है कि मैं प्लीड करने वाला हूँ, कॉल पर कहता है वो, लाउड स्पीकर पर हम लोग ये बातें सुनते हैं। तो मतलब ख़त्म होते होते वो वाला सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिला है। लेकिन जो सिनेमेटोग्राफी है, जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे थे। एंड जो पहले 2 एपिसोड थे वो तो मतलब ग्रेट थे, मुझे ऐसे कहना चाहिए। सो एट द एंड हाफ आउट ऑफ 5 शो के लिए। एंड इस शो को रखा गया है 16+ की कैटेगरी में, लेकिन जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है, आई थिंक उसको 18+ की कैटेगरी में ही रखा जाना चाहिए। खास तौर पर तीसरे एपिसोड में जो लैंग्वेज का यूज किया गया है, एंड बहुत सारे इंग्लिश का जो 4 कैरेक्टर लेटर है F, वो बार बार सुनने को मिलता है। तो 16+ कहाँ से? इंडिया में मुझे लगता है कि इसको 18+ की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। तो ये है, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं अपने टेक्स्ट लिख के बताना। एंड 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस शो के लिए। देखा है अपने टिक्स जरूर लिख बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देखिए। नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।